So let us take a few more examples. We must obey our parents. We must obey our parents. तो यहाँ पे भी सेम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट इधर आके सब्जेक्ट बन गया, our parents. मस्ट ऐसे ही आ गया, मस्ट के साथ हमने जो बोला था बी लगाते हैं, बी लगा दिया. फिर उसके बाद सेम वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद वी बन जाता है अस. So all the rules are the same. Just remember one thing: can, could, may, might, ought, to, should, would, whatever modal you get, उसमें आपने क्या करना है, आपने उस auxiliary के बाद be लगा देना. Same is the case here. You should help the poor. The poor should, sorry ये भी आएगा. The poor should be helped by you. So this is how you change a sentence containing may, can, must, might, etc. Now the next category is sentences with infinitive. Infinitive मैंने अभी आपको बताया था. Infinitive क्या होता है? Infinitive means होता है to, T और to. ठीक है, तो T और to को हम बोलते हैं infinitive. तो ऐसा सेंटेंस जैसे कि आई हैव टू हेल्प हर. अब तो ध्यान देना आपने कि ऐसा सेंटेंस जिसमें इन्फिनिटिव आ गया, दिस इज़ इन्फिनिटिव. ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यही है ना, आई हैव टू हेल्प हर. तो ये किस में चेंज हो जाता है, इसमें. ये आई रिटन दिस रूल, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म. सो एक्टिव वॉइस में होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये चेंज हो जाता है पैसिव में टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. कैसे, लेट अस हैव अ लुक. आई हैव टू हेल्प हर. बाकी रूल सेम है, मैं रिपीट नहीं करूँगी अभी इस स्टेज पे. ये इधर आके शी बन गया. ठीक है, अब शी के साथ हैव तो लगता नहीं है, तो यहाँ पे हैज़ लगेगा. शी हैज़ टू बी हेल्प्ड. बाय आ गया, आई से बन गया मी. I have to help her becomes she has to be helped by me. ठीक है, a pen is to write with बन जाएगा a pen is to be written with. ठीक है, a pen is to be written with. थर्ड देखो, you have got to, ये क्या है, do it. You have got to do it. तो इट आ गया, इट हैज़ गॉट टू बी डन बाय यू. इट हैज़ गॉट टू बी डन बाय यू. सो दिस इज़ हाउ यू चेंज सेंटेंस विद infinitive. एंड हियर इज़ द लास्ट कैटेगरी, दैट इज़ sentences with two objects. तो हमें पता है, वी नो दिस बाय नाउ, वेन एवर वी आर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव, वी नीड एन ऑब्जेक्ट. इसीलिए हमें ऐसा सेंटेंस चाहिए होता है जिसमें ऑब्जेक्ट हो. बट समटाइम्स वी गेट टू ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस. फिर हम क्या करते हैं, ईदर ऑब्जेक्ट कैन बी मेड द सब्जेक्ट. तो दोनों ऑब्जेक्ट्स में से हम कोई भी पहला या दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट बना सकते हैं. माई फादर गेव मी अ पेन. माई फादर गेव मी अ पेन. सो दिस इज़ ऑब्जेक्ट नंबर वन, दिस इज़ ऑब्जेक्ट नंबर टू. वी कैन मेक दिस अ सब्जेक्ट, आवर सब्जेक्ट. जैसे कि मी जो है बन जाएगा आई वॉज गिवन अ पेन बाय माई फादर. और वी कैन मेक दिस आवर सब्जेक्ट, लाइक अ पेन वॉज गिवन टू मी बाय माई फादर. ठीक है ना. सो वी कैन यूज़ आइदर ऑफ दीज एज आवर सब्जेक्ट. शी हैड टॉट हिम इंग्लिश, तो हिम भी ऑब्जेक्ट है. शी हैड टॉट हिम तक रहता, वो भी ठीक रहता. शी हैड टॉट हिम इंग्लिश, देर आर टू ऑब्जेक्ट्स. सो अगर इसको बनाया तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश, क्योंकि इट इज़ सिंगुलर, तो इंग्लिश वॉज टॉट टू हिम बाय हर. और अगर इसको बनाएंगे तो ही वॉज टॉट इंग्लिश बाय हर. सो इन दिस वे वी कैन यूज़ आइदर ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट. दोनों में से कोई भी बना सकते हो, वो गलत नहीं होगा, बोथ विल बी करेक्ट. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक. आई होप you understood it all. If there is any query, you can ask.